इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद यूपी में निकाय चुनाव फिलहाल टलते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि सरकार आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी को आरक्षण देगी और उसके बाद चुनाव कराएगी। निकाय चुनाव को लेकर राज्य में सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। भाजपा सरकार और उसके सहयोगी दल जहां बेहद संतुलित तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी उतना ही आक्रामक होकर सरकार पर हमला बोल रही है। राजधानी लखनऊ से लेकर जिलों तक ट्वीट की लड़ाई हो रही है। हाई कोर्ट के फैसले पर सीएम योगी ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी को आरक्षण जरूर दिया जाएगा और उसके बाद ही चुनाव कराया जाएगा। आयोग का गठन ट्रिपल टेस्ट के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के बाद ही चुनाव संपन्न होंगे और अगर जरूरी हुआ तो सरकार हाई कोर्ट के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेगी। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि यूपी में निकाय चुनाव में विधि सम्मत तरीके से प्रत्येक वर्ग और समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु समय पर संपन्न कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रत्येक समुदाय एवं वर्ग के अधिकारों के संरक्षण हेतु भाजपा पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल एस ने बयान जारी कर कहा है कि ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। फैसले का अध्ययन किया जा रहा है। जरूरत हुई तो ओबीसी के हक के लिए अपना दल एस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। दूसरी ओर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद अचानक आक्रामक नजर आ रही समाजवादी पार्टी के सुर अलग ही दिखाई दे रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए कहा है कि भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। सपा महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बयान दिया है कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। तथ्य जानबूझकर न्यायालय के सामने नहीं रखे गए। ओबीसी से आरक्षण का हक छीना गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया है कि पिछड़ों का हक मारने के लिए गलत आरक्षण किया गया था। ओबीसी आरक्षण के बाद ही चुनाव मंजूर किए जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से साफ हो गया है कि बगैर ओबीसी आरक्षण के यूपी में निकाय चुनाव फिलहाल नहीं होने जा रहे हैं। भाजपा सरकार ओबीसी आरक्षण तय कराने के लिए अब आयोग गठित करने जा रही है। उसके बाद ट्रिपल टेस्ट के जरिए नए सिरे से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय किया जाएगा और उसके बाद चुनाव संपन्न होंगे। क्योंकि इस प्रक्रिया में समय लगेगा, इसलिए संभावना यही जताई जा रही है कि यूपी में अब नगर निकाय चुनाव फरवरी मार्च में बोर्ड की परीक्षाओं के बाद ही होंगे। नगर निगम चुनाव 2022 फिर खड़े होंगे चुनाव में उम्मीदवार। जनता किसके गले में डालेगी जीत का हार।